Assalamualaikum grade 8. Hopefully you will be good. I am going to discuss about past indefinite tense. I told you about the rules and sentence structure, how we will write past indefinite tense. So today date is 16 September 2020. It's my 49th lecture and day is Wednesday. Today I am going to discuss about the book exercise. It's on page number 97. It's positive sentences. उर्दू में positive sentences दिए हुए. Vocabulary is also given. Just 14 sentences are given in positive exercise. See the first sentence. लोगों ने बाग में जलसा किया. So जलसा करना. Hold meeting. Hold meeting is written. You will write second form of verb. I told you in positive sentences of past indefinite tense we write second form of verb. The second form of verb of hold is held. होल्ड की सेकंड फॉर्म जो है हेल्ड है. हेल्ड मीटिंग. सो हाउ यू विल डू लोगों ने द पीपल हेल्ड मीटिंग इन द गार्डन. बाग में जलसा किया इन द गार्डन. द पीपल हेल्ड मीटिंग इन द गार्डन. मजदूरों ने जुलूस निकाला. जुलूस प्रोसेशन. और निकालना टेक आउट. सो अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटन. यू विल राइट सेकंड फॉर्म टुक आउट. सो द लेबरर्स टुक आउट प्रोसेशन. तलबा ने नारे लगाए. नारे स्लोगन्स. लगाना रेस टू रेस. सो वी विल राइट सेकंड फॉर्म रेस्ड. द स्टूडेंट्स रेस स्लोगन्स. क्लर्कों ने हड़ताल की. सो द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक. हड़ताल करना स्ट्राइक. सो करने की इंग्लिश वेंट. द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक. हमने आपका इंतज़ार किया. वी वेटिड फॉर यू. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वेट की वेटिंग. वी वेटिड फॉर यू. उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया. मशवरा कंसल्ट एंड आर एडवाइस. अमल करना एक्ट अपॉन. सो एक्टेड अपॉन हो जाएगा जब हम इसके सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे. सो यू विल राइट दे एक्टेड अपॉन आर एडवाइस. मुझे आपका ख़त मिला. आई रिसीव्ड योर लेटर. रिसीव की सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड लिखेंगे. आई रिसीव्ड योर लेटर. उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी. द टीचर पनिश द स्टूडेंट. सज़ा देना पनिश करना. द टीचर पनिश द स्टूडेंट. हेड मास्टर ने शरारती लड़के को जुर्माना किया. द हेड मास्टर फाइंड द नॉटी बॉय. जुर्माना करना फाइंड ईडी की फॉर्म आएगी. फाइंड द नॉटी बॉय. मजदूरों ने हड़ताल खोल दी. हड़ताल खोलने की इंग्लिश कॉल ऑफ. यू विल राइट कॉल्ड ऑफ. ईडी के साथ लगाएंगे सेकंड फॉर्म. तो द लेबरर्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ. नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की. द नोबल वूमेन ब्रॉट द ऑर्फन अप. यतीम बच्चा ऑर्फन और परवरिश करना ब्रिंग अप. यू विल राइट ब्रॉट अप. द नोबल वूमेन ब्रॉट अप द ऑर्फन. brought up the orphan. एंड आपने मेरे भाई की देखभाल की. यू टू लुक आफ्टर माई ब्रदर. ईडी फॉर्म. यू विल राइट ईडी फॉर्म. देखभाल की लुक्ड आफ्टर माई ब्रदर. डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया. सो द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट. मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई. मुसाफिर ट्रैवलर्स. आग लगाना सेट फायर. सो द ट्रैवलर्स सेट फायर ऑन द फॉरेस्ट. यू कैन आल्सो राइट द ट्रैवलर्स सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर. बोथ आर करेक्ट. एंड इन दिस सेंटेंस यू कैन आल्सो राइट ब्रॉट द ऑर्फन अप. ब्रॉट अप द ऑर्फन. दोनों तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा. अगर ब्रॉट अप लिखते हैं पहले तभी या अगर आप लिखते हैं कि ब्रॉट द ऑर्फन अप तभी ये सेंटेंस ठीक है. नाउ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. देयर इज अनदर एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 98. सेकंड एक्सरसाइज. एंड इन दिस एक्सरसाइज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर गिवन. So if negative is given we write did not and first form of verb, and if interrogative sentence is written we write did first and first form of verb. In positive sentences we write second form of verb, but in negative and interrogative sentences we write did not and we write first form of verb. उसने
तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना। बुरा मानना, माइंड योर, तल्ख बातें, बिटर वर्ड्स। सो ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स, साथ देना, स्टैंड बाय। दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ पटाया? सो क्वेश्चन मार्क इज देयर, इट्स इंटरोगेशन, काइंड ऑफ इंटरोगेशन। सो इट इज़ क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डिड फर्स्ट पर आ जाएगा। You will write, did your brother lend you a hand, and then question mark. आपने पागल कुत्ता कहाँ देखा? So again it's a question, कहाँ देखा? Where did you see the mad dog? मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की। So ना की इट्स नेगेटिव सेंटेंस। मजीद did not bring his younger brother up, छोटे भाई की younger brother। अब the मजीद डिड नॉट ब्रिंग अप हिज यंगर ब्रदर। दोनों तरह से ये सेंटेंस ठीक रहेगा। मजदूरों ने इतना बोझ कैसे उठाया? इट्स अगेन क्वेश्चन। यू विल राइट, हाउ डिड लेबरर कैरी सो मच लोड? डॉक्टर ने टीका किसको लगाया? सो हुम डिड द डॉक्टर इंजेक्ट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इंजेक्ट। वो कराची कब गए? व्हेन डिड दे रीच कराची? क्या तुम घर खैरियत से पहुँचे? Did you reach your home safe and sound? Question, it is also a question. हमने तमाम तारीख़ी मकामात की सैर ना की। इट्स नेगेटिव सेंटेंस। सो वी डिड नॉट विजिट ऑल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। सी तारीख़ी मकामात, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। सो यू विल राइट, वी डिड नॉट विजिट ऑल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हवाई जहाज़ ने 7:45 बजे परवाज़ शुरू की। इट्स पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव नहीं है, ना ही इंटरोगेशन है। सो इट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस। यू विल राइट, द एरोप्लेन स्टार्टेड फ्लाइंग एट 7:45, 7:45 बजे, 7:45। सो यू विल राइट स्टार्टेड, ईडी की फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इनकी पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरा ख़त किसने पढ़ा? इट्स अ क्वेश्चन, हु रेड माई लेटर? Whenever we write who, we don't need to write did. We write WH question and then second form of verb. मेरा ख़त किसने पढ़ा? So read जो है second form of verb लगेगी, who read my letter. मेरे भाई ने मुझे रेलवे स्टेशन पर खुदा हाफिज़ ना कहा। My brother did not say goodbye at railway station. मोची ने मेरा जूता मरम्मत क्यों ना किया? सो इट्स नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ। डिड भी आएगा और वाई भी आएगा। डिड नॉट भी आएगा इसमें और वाई भी आएगा। क्यों नहीं किया? वाई के साथ स्टार्ट होगा, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। सो मोची ने मेरा जूता मरम्मत क्यों ना किया? वाई डिड द कोबलर नॉट रिपेयर माई शूज़? मरम्मत करना, रिपेयर माई शूज़। दरवाज़ा किसने खटखटाया? सो अगेन वी स्टार्टेड विद हु, WH question, and we write second form of verb, who knocked at the door. So it's the exercise, you have to do it on your notebook. I hope you have understand how to do it. You have to see it is negative, interrogative or positive sentences, and you should know the rules. If positive sentences are given, you have to write second form of verb. With negative, you will write first form of verb. I hope you will understand. It is your work. Allah Hafiz class.